तारीख 9 जून, दिन गुरुवार। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज दिन भर की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम खबर के साथ। आधी रात के बाद 10 मलहे में अचानक आग लगने से गांव में अफरा तफरी फैल गई। 4 घंटे के अथक प्रयास के बाद कई गांव के ग्रामीणों सहित फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत सराय छत्रसाह बनकट के यादव बस्ती का है। बताया जाता है कि मंगलवार की रात करीब 11 बजे पहले चौथीराम यादव के मलहे में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। देखते ही देखते आसपास के 10 मलहे आग की चपेट में आ गए, जिसमें रविंद्र यादव, सुलिंद्र राज यादव, महेंद्र कुमार यादव, सियाराम यादव का मलहा भी आग की चपेट में आ गया। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि 1 किलोमीटर की दूर से दिखाई पड़ रही थी। आसपास के कई गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीण रात 1 बजे तक आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे। इस आग लगी की घटना से भारी नुकसान हुआ है। आग के विकराल रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोड़ इलाके के सराय छत्रसाह बनकट के यादव बस्ती में लगी आग से 10 मलहे में रखे गृहस्थी के सामान जहां झुलस गए, वहीं 2 मवेशी की मौत होने के साथ साथ 8 मवेशी झुलसे हैं। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम जहां रात को पहुंच गई थी, वहीं सुबह जानकारी मिलते ही सूर्यामा के खंड विकास अधिकारी व पशु चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। भारी मशक्कत के बाद 3 बजे भोर आग पर काबू पाया गया। मलहे में सो रहा चौथीराम का पुत्र झुलस गया है। आग बुझाने के प्रयास में चंद्रावती, इसरावती, दिलीप, महेंद्र, पवन, धर्मेंद्र व ओम प्रकाश भी झुलसे हैं। इस आग लगी की घटना से गांव में मातम पसरा है। गरीबों की गृहस्थी आग की भेंट चढ़ गई है। नगर व शहर में बाबा योगी का बुलडोजर गरजने के बाद अब बुलडोजर का रुख ग्रामीण इलाकों की तरफ मुड़ गया है। अब ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चलेगा। इसकी तैयारी खुद भदोही जिले की डीएम आरका खौरी ने बुधवार को अधिकारियों के संग बैठक कर की है। कलेक्ट्रेट सभागार में कर कलेक्टर व राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि ग्राम समाज की जमीनों पर बनाए गए मकानों को चिन्हित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि खनन विभाग पुलिस के साथ अभियान चलाकर अवैध मिट्टी खनन पर हर हाल में रोक लगाए। कहा कि टॉप 10 बकायेदारों की सूची तहसीलों में चस्पा की जाए। लगभग 1.5 घंटे की चली इस बैठक में डीएम ने सूर्यामा व भदोही नगर निकाय द्वारा की गई कम वसूली पर नाराजगी जताई है। वाराणसी की गायिका के मामले में ज्ञानपुर के पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अपर सत्र न्यायाधीश व एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने पीड़िता से जिरह की। साक्ष्य के लिए अगली तिथि 22 जून कोर्ट ने तय की है। उधर ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे की हत्या की साजिश के मामले में पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की अधिवक्ता पुत्री रीमा पांडे आदि की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे की हत्या की साजिश रचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, रामलली मिश्रा, रीमा पांडे, मनीष मिश्रा सहित अन्य के खिलाफ राज कमल तिवारी ने गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। गोपीगंज कोतवाली इलाके के एक गांव में अपने रिश्तेदार के यहां रुककर परीक्षा दे रही एक युवती का बाइक सवार बदमाश द्वारा अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि गोपीगंज के एक गांव निवासी व्यक्ति के यहां रिश्तेदारी से आई एक युवती रुककर परीक्षा दे रही थी। घर के बाहर युवती सोई हुई थी। इसी बीच रात में बाइक सवार बदमाश पहुंचे और परिवार के लोगों को धमकी देते हुए युवती का अपहरण कर फरार हो गए। गांव के लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन बाइक सवार बदमाश भागने में सफल रहे। गोपीगंज कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए परिवार के लोगों ने शिकायत की है। उधर इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा भी व्याप्त है।
चौरी थाना इलाके के जमुआ गांव में घरेलू विवाद को लेकर परिवार के ही अरविंद उपाध्याय नामक व्यक्ति ने राकेश उपाध्याय की पत्नी कुसुम देवी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पिटाई से महिला काफी देर तक बेहोश थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल कुसुम देवी को इलाज के लिए भदोही के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची थी। इस संबंध में जमुआ निवासी राकेश उपाध्याय ने चौरी पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर रात करीब 1:30 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक ने शहीद चौक में टक्कर मार दी। हादसा यात्रियों से भरी एक कार को बचाने के चक्कर में हुआ है। ट्रक चालक शिव नारायण पटेल व खलासी गुल्लू पाल ट्रक को लेकर इंदिरा मिल से मिर्जापुर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही रसपुरा चौराहे पर पहुंचे तभी ट्रक के सामने अचानक यात्रियों से भरी एक कार सामने आ गई। कार को बचाने के चक्कर में ट्रक शहीद चौक से टकरा गई। हादसे में जहां शहीद चौक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं ट्रक को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे में ट्रक चालक व खलासी दोनों बाल बाल बच गए हैं। हादसे के बाद कार चालक कार लेकर फरार हो गया था। ज्ञानपुर पुरानी तहसील के समीप लगा ट्रांसफार्मर जल गया है, जिससे महिला थाना कोतवाली ज्ञानपुर आबकारी विभाग सहित नारायण कॉलोनी अंधेरे में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भीषण उमस भरी गर्मी में ट्रांसफार्मरों के जलने का सिलसिला व विद्युत कटौती भदोही जिले में जारी है। बुधवार को ज्ञानपुर के पुरानी तहसील के समीप लगा ट्रांसफार्मर जल गया है, जिससे इस भीषण गर्मी में लोग बिलबिला उठे। साथ ही कोतवाली ज्ञानपुर महिला थाना आबकारी विभाग सहित नारायण कॉलोनी अंधेरे में है। आसपास के लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल ट्रांसफार्मर बदले जाने की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के रया गांव में विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। रात को एक पक्ष विवादित जमीन पर कब्जा करने पहुंच गया और मिट्टी पाटने लगा। बस क्या था, दोनों पक्षों के बीच घंटों लाठी डंडा ईंट पत्थर चले हैं, जिससे गांव में अफरा तफरी फैल गई। बताया जाता है कि हरिराम सरोज व राम सजीवन सरोज के बीच एक जमीन का विवाद चल रहा है। इसी विवादित जमीन पर राम सजीवन का पक्ष रात में मिट्टी पाटकर कब्जा करने लगा। हरिराम सरोज के पक्ष ने जब विरोध जताया तो दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट से दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक पक्ष से हरिराम सरोज व बजरंगी को चोटें आई हैं, जबकि दूसरे पक्ष से राम सजीवन सरोज पत्नी पाना देवी पुत्री गुंजा देवी चोटिल हुई है। सभी घायलों का इलाज महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय भदोही में कराया गया है। तबादले की मांग को लेकर न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम से मुलाकात की। डीएम ने अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि जल्द ही भदोही तहसील में एक बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि कई दिनों से भदोही बार एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष एडवोकेट सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ता एसडीएम भदोही कार्यालय के समीप प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार तबादले की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं के लगातार न्यायिक कार्य से विरत रहकर प्रदर्शन करने से तहसील में आने वाले वादकारी भी अब परेशान होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है। बावजूद धार्मिक स्थान भदोही जिले के अधिकारियों की लापरवाही के चलते उपेक्षा के शिकार हैं। यह तस्वीर है गोपीगंज के बिहरोजपुर गंगा घाट की, जहां रोजाना अंतिम संस्कार के लिए 100 आते हैं, लेकिन जिले के लापरवाह व जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह घाट पूरी तरह गंदगी से पटा पड़ा है। अंतिम संस्कार के दौरान 100 के अवशेष पड़े रहते हैं, लेकिन सफाई के लिए यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ग्राम प्रधान सहित एसी कमरों में बैठे जिम्मेदार अधिकारी इस घाट की गंदगी को लेकर आंख मूंदे बैठे हुए हैं। इलाके के दीपक तिवारी, हरि नारायण प्रजापति, जितेंद्र यादव, चंद्रशेखर बिंद आदि का कहना है कि यहाँ शराबियों का भी जमावड़ा लगा रहता है। साफ सफाई न होने के कारण भीषण गंदगी फैली है। लोगों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बिहरोजपुर गंगा घाट पर सफाई अभियान चलवाए जाने की मांग की है।
भदोही में चोरों के हौसले को देखिए कि अब 24 घंटे सुरक्षा के घेरे में रहने वाले मुख्यालय से ही चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मुख्यालय वह इलाका है जहां डीएम एसपी से लेकर जिले के आला अफसर रहते हैं। ऐसी ही एक शिकायत सुरियावा निवासी मन्ना लाल चौहान ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस से की है। कहा कि उसकी बाइक चोरों ने मुख्यालय से उड़ा दी है। वह किसी काम से मुख्यालय गया हुआ था और बाइक खड़ी कर कार्यालय में चला गया और जब काम खत्म कर बाहर निकला तो उसकी बाइक गायब थी। दिन दहाड़े मुख्यालय से हुई बाइक चोरी की घटना से मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़ा कर दिया है कि अब चोरों से कोई भी इलाका सुरक्षित नहीं है। अभोली ब्लॉक के नीबी व भानीपुर में मौजूद अस्थायी गौ आश्रय स्थल का खंड विकास अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में पशुओं की संख्या, भूसा, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था की जांच की गई है। निरीक्षण के दौरान आश्रय स्थल पर गंदगी देख खंड विकास अधिकारी ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई है और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने की हिदायत दी है। इसी तरह अस्थायी गौ आश्रय स्थल आनंद डी व मसूदी का भी निरीक्षण किया गया। परियोजना निदेशक मनोज कुमार राय भी अस्थायी गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान गौ आश्रय स्थल में भारी खामियां मिली हैं। भदोही शहर के रजपुरा निवासी गामा यादव ने एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसकी भूमि से सटे कुछ लोगों की भूमि है, लेकिन अब जबरन उसकी भूमि की मेड़ काटकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। विरोध करने पर उसे मारा पीटा गया है। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। गामा यादव ने रजपुरा पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले के दिव्यांग युवक युवतियों की शादी के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। यह अनुदान जिला दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिया जाएगा। बुधवार को इस संबंध में जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण के अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे दिव्यांग जो गरीब हैं, जिनकी शादी पिछले वर्ष या इस वर्ष में हुई है, शादी के समय दिव्यांग युवक की आयु 11 वर्ष से 45 वर्ष तथा युवती की उम्र 18 से 45 वर्ष से अधिक न हो। दिव्यांग जनों को यह पुरस्कार बैंक खाते के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए दिव्यांगजन ज्ञानपुर स्थित विकास भवन के कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी से मिल सकते हैं। गोपीगंज कोतवाली इलाके के रामपुर कायास्थान इलाके में नवीन प्रति की भूमि पर हो रहे निर्माण की शिकायत पर बुधवार को पुलिस पहुंची थी। पुलिस के जाने के बाद फिर निर्माण कार्य किए जाने का आरोप है। शिकायतकर्ता पंकज श्रीवास्तव का आरोप है कि गोपीगंज इलाके के रामपुर कायास्थान बस्ती में नवीन प्रति के नाम से भूमि दर्ज है, लेकिन इस भूमि पर इलाके के ही राजेश श्रीवास्तव व सुरेंद्र श्रीवास्तव आदि बाउंड्री कर कब्जा कर रहे हैं। शिकायत के बाद पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य को तो रोक दिया, लेकिन पुलिस जाने के बाद एक बार फिर तेजी के साथ निर्माण कर भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। खेलो इंडिया के तहत अब भदोही जनपद में प्रशिक्षण देकर अलग अलग खेलों के लिए खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। बुधवार को इस संबंध में क्रीड़ा अधिकारी सिराजुद्दीन ने बताया कि भदोही जिले के स्पोर्ट स्टेडियम मूसी लाटपुर भदोही में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 15 बालक व 15 बालिका कुल 30 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहा कि इच्छुक खिलाड़ी स्पोर्ट स्टेडियम मूसी लाटपुर में आकर संपर्क कर सकते हैं। बताया कि इस चैन ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की उम्र 14 से 11 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं खिलाड़ी भाग लेने के पात्र होंगे। बताया कि यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत संचालित होगी। सेना के सूबेदार के पद पर तैनात रहे अरुण कुमार का बेटा गौरव पांडे IPS बन भदोही का नाम रोशन किया है। गौरव के 2 भाई हैं। बड़े भाई का नाम सौरभ है, जो सेंट्रल बैंक ज्ञानपुर में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात हैं। दीग विकास खंड के कला तुलसी गांव निवासी अरुण कुमार पांडे के बेटे गौरव पांडे ने IPS बन भदोही का नाम रोशन किया है। जहां बुधवार को जब वह दिल्ली से अपने गृह जनपद भदोही पहुंचे तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अबीर गुलाल उड़ाकर IPS गौरव पांडे का स्वागत किया। परिजन संघ ग्रामीणों ने गौरव पांडे को फूल माला से लादकर जबरदस्त स्वागत किया है। स्वागत करने वालों में जितेंद्र पांडे, राकेश पांडे, अंकित, कल्लू सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
भदोही कोतवाली इलाके के जगदीशपुर निवासी संजय गौतम की पत्नी मनसा देवी ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके बच्चे खेल रहे थे। खेलते समय पड़ोस के बच्चों के बीच विवाद हो गया, जहां विपक्षी के परिवार वाले पहुंचे और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। आरोप लगाया कि उसके बहू का कपड़ा भी मारने पीटने वालों ने फाड़ा है। शिकायती पत्र देते हुए भदोही पुलिस से मनसा देवी ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। यमदूत बन गांव की सड़कों पर मौत बनकर नाच रहे ट्रैक्टरों का खौफ इस कदर ग्रामीणों में बैठ गया है कि सड़क को ही खोद डाला। मामला भदोही विकासखंड के धौरारा पुलिस चौकी अंतर्गत उमरी ग्राम सभा का है। तुलसी चक उमरी मार्ग पर मौत बनकर दौड़ने वाले ट्रैक्टरों के आतंक से खौफ खाए ग्रामीणों ने सड़क को ही खोद दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस इलाके में ईंट भट्ठा संचालित होते हैं और ईंट भट्ठा पर चलने वाले ट्रैक्टर के चालक नौसिखिए व मजदूर होते हैं, जो गांव में काफ़ी तेजी के साथ ट्रैक्टर को चलाते हैं, जिससे हादसे का डर बना रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार ईंट भट्ठा संचालक से शिकायत की गई, लेकिन जब कोई हल नहीं निकला तो नाराज ग्रामीणों ने तुलसी चक उमरी मार्ग पर सड़क को ही खोद दिया। हादसे से बचने के लिए ग्रामीणों ने यह बेतुका कदम उठाया है। हालांकि कृषि कार्य के नाम पर समूचे भदोही जनपद में ऐसे ट्रैक्टरों का आतंक कायम है, जो सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। पुलिसिया लापरवाही के चलते भदोही रेलवे स्टेशन के मुख्य मार्ग पर दिन भर अतिक्रमण रहता है। भदोही रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले इस मार्ग का नज़ारा देख ऐसा लगता है कि इसे वाहन स्टैंड बना दिया गया है, जबकि इस तरह के अतिक्रमण को हटाए जाने का शासन द्वारा सख्त निर्देश भी दिया है, लेकिन यह अतिक्रमण लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बाइकों को खड़ा कर पूरे मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जिसको लेकर आए दिन दुकानदारों व बाइक चालकों के बीच कहासुनी व मारपीट की नौबत आती रहती है। कईयों की तो ट्रेनें तक छूटने की नौबत आ जाती है, जबकि इस स्थान पर भदोही कोतवाली पुलिस का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस अतिक्रमण पर लोगों की नज़र नहीं पड़ रही है, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। भदोही कोतवाली इलाके के रसपुरा पुलिस चौकी अंतर्गत हरियाव में 2 लोगों को मारपीट कर कुछ लोगों ने घायल कर दिया है। इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर भदोही शहर के जलालपुर निवासी राजाराम ने भदोही कोतवाली में एनसीआर दर्ज कराते हुए बताया है कि वह हरियाव में किराए के मकान में रहता है, जहां बुधवार को हलचल, छोटई, रमेश, जहीर आदि ने मिलकर उसे व उसके भाई बाबू को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया है। इस मामले में भदोही कोतवाली पुलिस ने 323, 504 के तहत एनसीआर दर्ज किया है। बुधवार को औराई विधानसभा के खमरिया इलाके में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की एक बैठक जिलाध्यक्ष नियाज अली की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में जहां आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई, वहीं दिलदार को खमरिया का नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर हुसैन अली अंसारी, परवेज अहमद, रिजवान खान आदि मौजूद रहे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते आप सभी से निवेदन, अपील, गुजारिश कि अपने इलाके की खबरों को हमारे टीम को जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप अपनी समस्या या खबर को सीधे सत्यम न्यूज़ सिटी कार्यालय भदोही शहर के बूढ़ापट्टी चौरी रोड पर आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें